डियर स्टूडेंट, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। प्रेस द बेल आइकन सो दैट माय ईच एंड एवरी वीडियो विल रीच टू यू एज सून एज पॉसिबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लेने जा रहा हूँ। दैट इज द मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर 5 डिफरेंशियल कैलकुलस विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली बच्चे क्या करते हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं या फिर लापरवाही करके उनको करते नहीं हैं या फिर हो नहीं पाते। बिकॉज थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो रहते ही हैं और डिफिकल्ट क्वेश्चन को हम लोग इजी बना सकते हैं। यू कैन मेक इट इजी बाय यूजिंग द फॉर्मूला टेक्निक एंड द कंसेप्ट ऑफ द टॉपिक। तो वही हम लोग यहाँ पे करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहला क्वेश्चन मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का ले रहा हूँ। दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 विच इज ऑन डिपेंड अपॉन लोगरिथमिक रूल। देखिए लोग को हम कैसे यूज कर सकते हैं वो भी टेक्निक बताऊंगा मैं आपको। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए माय डियर स्टूडेंट, मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एज्यूम कर लेता हूँ लेट y इज इक्वल टू x टू दी पावर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका है, प्लस x माइनस 3 टू दी पावर x स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, देखिए माय डियर स्टूडेंट, पुट u इज इक्वल टू, u को मैं रख देता हूं यहाँ पे, जो पहला ही फंक्शन है उसको u एज्यूम कर लेता हूं और g सेकंड वाले को मैं v एज्यूम कर लेता हूं। देखिए x माइनस 3 टू दी पावर x स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा यू मस्ट हैव टू कंसंट्रेट ओवर हियर, नहीं तो गलत होने के चांस मैक्सिमम रहते हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। देखिए मैंने इसको u एज्यूम किया, इसको v एज्यूम किया, तो क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास में क्या वैल्यू आ गई, u प्लस v। डिफरेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू x। माय डियर स्टूडेंट ऐसे ही करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, गलत होने के चांस ज्यादा रहेंगे। dy अपॉन dx, मुझे तो इसकी वैल्यू निकालनी है ना, dy अपॉन dx किसके इक्वल हो जाएगा, du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। माय डियर स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे, du अपॉन dx की वैल्यू आप निकालेंगे, dv अपॉन dx की वैल्यू निकालेंगे, दो वैल्यू निकालेंगे और 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देन यू विल गेट द आंसर। तो सबसे पहले हम लोग u की वैल्यू निकालते हैं, फर्स्ट फंक्शन। सबसे पहले u लेते हैं, ये दिस वन, यूजिंग माय डियर स्टूडेंट, देखिए मैं पहले ही बता दिया मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है x टू दी पावर x स्क्वायर माइनस 3 x स्क्वायर माइनस 3, ये फंक्शन है माय डियर स्टूडेंट हमारे पास में। ठीक है, तो इसमें क्या करूंगा माय डियर स्टूडेंट, मैं log रूल अप्लाई करूंगा, टेकिंग log ऑन बोथ द साइड्स, टेकिंग log। इजीएस्ट प्रोसीजर बताऊंगा माय डियर स्टूडेंट, इसलिए देखते रहिए। log u इट विल बी इक्वल टू व्हाट, log, देखिए माय डियर स्टूडेंट, x स्क्वायर माइनस 3 log x। कौन सा रूल अप्लाई किया मैंने, log m टू दी पावर n, इट विल बी इक्वल टू n log m। इसलिए सारी चीज बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा माय डियर स्टूडेंट, देखते जाइए। इसमें log m टू दी पावर n, ये तो n हो गया ना, m तो ये हो गया m टू दी पावर n, ऐसे भी आप पिकअप कर सकते हो। ठीक है, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड। अब मैं क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा दोनों साइड में, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। मोस्ट इंपोर्टेंट माय डियर स्टूडेंट, देखिए 1 अपॉन u, चेन रूल से, चेन रूल विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं, देखिए आप यहाँ पे, तो u का फिर से कीजिए, दैट इज du अपॉन dx, क्योंकि इसी की वैल्यू हमको चाहिए। माय डियर स्टूडेंट, इट विल बी द फर्स्ट फंक्शन, इट विल बी द सेकंड फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस दैट इज गिवन। फर्स्ट फंक्शन यू कीप एज इट इज x स्क्वायर माइनस 3, डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड फंक्शन log x का डिफरेंशिएशन दैट इज 1 अपॉन x, सेकंड फंक्शन यू कीप एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्या है माय डियर स्टूडेंट, देखिए x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x और 3 का क्या होता है 0, इट विल बी दिस वन। ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, du अपॉन dx की वैल्यू चाहिए माय डियर स्टूडेंट, u। देखिए इसमें मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूं, x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन x प्लस 2x log x। ओके माय डियर स्टूडेंट, u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ u, इट विल बी इक्वल टू, u की वैल्यू देखिए ये है हमारे पास u की वैल्यू, x टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3। ओके, इट इज द वैल्यू ऑफ u और x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन x प्लस 2x log x। माय डियर स्टूडेंट, देखिए हमारे पास du अपॉन dx की वैल्यू आ गई, u उसको मैं यहां लिख देता हूं, dy अपॉन dx, it will be equal to du upon dx plus
dv upon dx. My dear student, equation number 1. Okay, v is equal to what? X minus 3 to the power x square. Most important thing, similar on both sides. देखें लोग, सेम फॉर्मूला अप्लाई करूंगा. देखिए, अब देखिए log v इट विल बी इक्वल टू व्हाट? पावर m टू द पावर n log m कर देता हूं माय डियर स्टूडेंट. x स्क्वायर log x माइनस 3. ओके my dear student, you must similar kind of procedure because it is the product of two function, first function और second function. अब इसको डिफरेंशिएट करूंगा मैं. डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ द साइड्स. तो 1 अपॉन v और dv अपॉन dx, इसकी भी वैल्यू चाहिए. देखिए dv अपॉन dx की. तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रख लीजिए. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x स्क्वायर. डिफरेंशिएशन ऑफ द सेकंड फंक्शन दैट इज 1 अपॉन x माइनस 3. माय डियर स्टूडेंट, और x माइनस 3 का फिर से कीजिए, दैट इज 1 प्लस सेकंड फंक्शन यू कीप एज इट इज x माइनस 3 और डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन ऑफ द फर्स्ट फंक्शन 2x. माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड. देखिए, अब मैं यहां पे क्या करूंगा? देखो, यहां पर v करूंगा और v x स्क्वायर अपॉन x माइनस 3. ठीक है, प्लस माय डियर स्टूडेंट, इट विल बी 2x log x minus 3. My dear student, you must have to keep in mind most important procedure. अब मैं यहां पर v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं. v की वैल्यू क्या है? v की वैल्यू है x minus 3 to the power x square. It is x square. My dear student, x square upon x minus 3 plus 2x log x minus 3. Most important dv upon dx. My dear student, दूसरी की भी वैल्यू हमारे पास आ गई फ्रॉम 1 से क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट? dy upon dx. देखिए, इट विल बी इक्वल टू du upon dx प्लस dv upon dx. मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग माय डियर स्टूडेंट, देखिए du upon dx की वैल्यू क्या है हमारे पास? x टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3. यही है ना? और इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 3 एक्स प्लस 2x log x प्लस माय डियर स्टूडेंट, अब इसके dv अपॉन dx की वैल्यू सेम थिंग, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग. इट विल बी x माइनस 3 टू द पावर x स्क्वायर एंड इट विल बी इक्वल टू व्हाट? x स्क्वायर अपॉन x माइनस 3 प्लस 2x log x माइनस 3. माय डियर स्टूडेंट, है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ फंक्शन. उसी का क्वेश्चन है बिकॉज x एंड y दीज आर रिलेटेड. रिलेशन इज देयर बिटवीन x एंड y. लेकिन ऐसे थोड़ा ही रिलेशन बोल देंगे. रिलेशन किसने बनाया? t ने बनाया. विद द हेल्प ऑफ t x एंड y हैज द रिलेशन. दिस t इज नोन एज द पैरामीटर. हमें क्या निकालना? dy अपॉन dx. माय डियर स्टूडेंट, देखिए, अब इसमें सॉल्यूशन निकालते हैं हम लोग. सबसे पहले dy अपॉन dt की वैल्यू निकालेंगे. लेकिन सबसे पहले फंक्शन लिख लेता हूं मैं. y इज इक्वल टू 12 1 माइनस cos t. माय डियर स्टूडेंट, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू t, विद रेस्पेक्ट टू t, देन dy अपॉन dt. माय डियर स्टूडेंट, इट विल बी इक्वल टू 12. क्या होगा? 1 का तो 0 हो गया ना. और cos का क्या होगा? cos t का क्या हो जाएगा? माइनस साइन t. इट विल बी इक्वल टू नेगेटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव साइन t. मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू सी दिस इज द साइन t. ओके, नेक्स्ट x इज इक्वल टू व्हाट? tan t माइनस साइन t. बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है माय डियर स्टूडेंट. डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t. यहां पर भी dx अपॉन dt कितना हो गया? 10. t का कितना हो गया? 1. साइन का कितना हो गया? cos t. माय डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, लेकिन मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? माय डियर स्टूडेंट, dy अपॉन dx. dy अपॉन dx क्या हो जाएगा? dy अपॉन dt एंड dx अपॉन dt. ये फॉर्मूला याद रखना है, तभी आप इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे.
dy अपॉन dt की वैल्यू देखिए माय डियर स्टूडेंट, 12 sin t, ओके, डिवाइडेड बाय tan 1 माइनस cos t, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब इसमें भी क्या है 12, तो यहां लिख देता हूं sin 2t, sin 2t इज इक्वल टू 2 sin t cos t, लेकिन ये तो हाफ एंगल की फॉर्म में हो जाएगा, 2t नहीं है t है, तो क्या हो जाएगा 2 sin t by 2 cos t by 2। मुझे थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, इसीलिए आप इसको देखिए, यहां पे देखिए माय डियर स्टूडेंट 1 माइनस cos 2t इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर t, 1 माइनस cos 2t इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर t। फॉर्मूले इसलिए मैंने बोला सारे याद होने चाहिए, लेकिन यहां तो हाफ एंगल है, क्या हो जाएगा इनटू 2 sin स्क्वायर t by 2, ये फॉर्मूला हो गया इसका माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल होगा, यहां पर भी ये कैंसिल हो जाएगा, तो 6/5 आ जाएगा। ठीक है, एक sin t से sin t कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया cos t हमारे पास न्यूमरेटर में आ गया cos t by 2 और sin t by 2 डिनोमिनेटर में आ गया, तो कितना हो गया 6/5 cot t by 2 माय डियर स्टूडेंट, dy अपॉन dx की वैल्यू, dy upon dx which is equal to 6/5 cot t by 2 my dear student, most important question, most important solution। तो लेकिन फॉर्मूले भी तो याद रखने हैं ना, फॉर्मूले मैंने बता दिया आप लोगों को, sin t का फॉर्मूला जो मैंने अप्लाई किया दैट इज 2 sin t by 2 cos t by 2। ठीक है, उसी तरह से 1 माइनस cos t, ये भी किसके इक्वल हो जाएगा 2 sin स्क्वायर t by 2। चलिए मैंने अलग से भी लिख दिया माय डियर स्टूडेंट, ये फॉर्मूले देखना बहुत जरूरी है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए एक क्वेश्चन और लेता हूं विच इज ऑल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, लेकिन टेक्निक है, टेक्निक आप अप्लाई करेंगे देन इट विल बिकम वेरी इजी टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 यू विल सी, क्वेश्चन नंबर 13 माय डियर स्टूडेंट सी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड dy अपॉन dx। देखिए dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है, इजिएस्ट वे में बताऊंगा, इफ y इज इक्वल टू माय डियर स्टूडेंट साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में भी बहुत काम आता है ये फॉर्मूला माय डियर स्टूडेंट, x is less than 1 or is greater than 0, you must have to see, okay। मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला लिख देता हूं, ये फॉर्मूला यूज करूंगा मैं भाई, यूजिंग इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हैं आप, लेकिन क्या होगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, देखिए माय डियर स्टूडेंट, देखिए यहां पर रखूंगा x 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला माय डियर स्टूडेंट। अब इस फॉर्मूले को यूज करना है मुझे, देखिए देन ओनली यू कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन। सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करूंगा मैं माय डियर स्टूडेंट, देखिए y इज इक्वल टू क्या है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहां पे y क्या है, ये तो x हो गया, y की वैल्यू ये है, जहां भी y होगा ये रख देना वैल्यू, याद रखना। चेंजिंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, चेंजिंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में जब तक चेंज नहीं करेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो क्या करता है इसमें, उसके जितने भी क्वेश्चन है सारे डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस में है, एंड बाय यूजिंग द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यू कैन चेंज इट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, देन यू कैन फाइंड आउट इट इजीली द डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ये चीज याद रखनी है आप लोगों को। तो क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, साइन इनवर्स x प्लस, देखिए मैं यहां पर इसका फॉर्मूला अप्लाई करके ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। देखिए y की वैल्यू कितनी हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट, साइन इनवर्स, अब देखिए x का स्थान पर तो x रखूंगा मैं, x 1 माइनस, अब देखिए y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू ये है टोटल रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस
अब फिर यहाँ पे y की वैल्यू रखना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है ना, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और x की वैल्यू सेम थी एक्स स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट क्लोज कर दीजिए। x, माय डियर स्टूडेंट देखिए x रूट 1 माइनस, ये देखिए रूट स्क्वायर भी है ये भी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए एक एक चीज बताऊंगा सो दैट देयर विल नॉट बी द प्रॉब्लम टू यू। माय डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ भी रूट है, यहाँ भी रूट है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इट विल बी इक्वल टू, माय डियर स्टूडेंट यू सी, क्वेश्चन का सॉल्यूशन ही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स। देखिए यहां पर ये क्या हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने बताया ना एक एक चीज बताऊंगा माय डियर स्टूडेंट, साइन इनवर्स एक्स, और यहां भी एक्स आ गया, एक्स इंटू एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी 1, साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 2 होती है माय डियर स्टूडेंट, साइन इनवर्स 1 दैट इज पाई बाई 2। अब हमें तो डिफरेंशिएट भी निकालना है ना, डिफरेंशिएशन डिवाई अपॉन डीएक्स। माय डियर स्टूडेंट अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, इसी को यही डिफरेंशिएट कर देता हूं। देखिए डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx माय डियर स्टूडेंट, इट विल बी इक्वल टू 0। तो कांस्टेंट टर्म है y, पाई बाई 2, पाई बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट, एंड सिंपलेस्ट वे, इन द सिंपलेस्ट वे आई टोल्ड यू इट्स सॉल्यूशन। अब मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन और लेता हूं, दैट इज 14, क्वेश्चन इज बिटवीन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओके माय डियर स्टूडेंट यू सी द सॉल्यूशन ऑफ इट। इसका सॉल्यूशन देखे निकालूंगा, आई विल चेंज इट इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म। लेकिन आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, थोड़ा सा चेंज करेंगे, 1 प्लस वाई, इट विल बी इक्वल टू माइनस वाई रूट 1 प्लस एक्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर कर देना है और कुछ नहीं करना, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई, इट विल बी इक्वल टू वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट यू सी, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। वाई स्क्वायर को लेफ्ट राइट साइड से लेफ्ट साइड में ले लेता हूं मैं, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। माय डियर स्टूडेंट एक्स वाई कॉमन है यहाँ पर, तो वाई माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, इसके फैक्टराइजेशन देख लीजिए, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। मोस्ट इंपोर्टेंट यहां पे एक्स माइनस वाई है, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। माय डियर स्टूडेंट इट विल बी माइनस एक्स वाई और एक्स माइनस वाई, ठीक है। एक्स माइनस वाई, चूंकि मैंने वाई माइनस एक्स था ना, एक्स माइनस वाई की फॉर्म में चेंज कर दिया इसको, नेगेटिव साइन बाहर करके, इट विल बी कैंसिल, x plus y will be equal to minus xy. My dear students, that is a most important thing. अब हमको इसको y की फॉर्म में ले जाना है, y की फॉर्म में, या तो आप ऐसा कीजिए, देखिए यहां से x को लेफ्ट साइड, इसको लेफ्ट में ले लेता हूं मैं, इसको राइट साइड में ले जाता हूं, माइनस एक्स वाई और माइनस एक्स, क्या चीज कॉमन है, माइनस एक्स, माइनस एक्स इज कॉमन। माय डियर स्टूडेंट इसको मैं क्या करता हूं, y को ले जाता हूं लेफ्ट साइड से, इट विल बी माइनस एक्स वाई और माइनस वाई, इट विल बी इक्वल टू माइनस वाई एंड 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स इज देयर। माय डियर स्टूडेंट यू विल हैव टू सी इट इज x इन द लेफ्ट साइड, और y की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। माय डियर डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, on both sides with respect to x। देखिए इसका क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, माय डियर स्टूडेंट dy अपॉन dx, इट विल बी इक्वल टू, देखिए एक चीज याद रखना है माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू कीप इन माइंड, 4 रूल है डिफरेंशिएशन के, भी वो 4 रूल आपके याद है ना, यू कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन इन द डिफरेंशियल कैलकुलस विदाउट एनी प्रॉब्लम। 4 रूल, 4 रूल्स आर देयर व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
कौन कौन से? whenever sum of the function is given, difference of the function is given, product of the function is given, quotient rule, quotient of the form that is given. तो यहाँ पे quotient form है, देखिए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देता हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो रूल है। डिनोमिनेटर को आप एज इट इज रख लीजिए, माइनस साइन था इसलिए मैंने ब्रैकेट ले लिया यहाँ पर। माय डियर स्टूडेंट, नेगेटिव साइन को बाहर रखने के लिए डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ द न्यूमरेटर 1 हो जाएगा, माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज कर दीजिए, न्यूमरेटर को एज इट इज कर दीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। My dear student, you must have to keep in mind this thing. Okay, let us see. देखिए बहुत मैंने बताया ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, it will become very easy. Now 1 plus x minus x upon 1 plus x whole square. x x कैंसिल हो जाएगा my dear student, minus 1 upon 1 plus x square whole square. That is dy upon dx. And my dear student, it is the value of it. It is the answer, you see. लेकिन पहले बता दिया लेंथी सॉल्यूशन है, इसे ध्यान दे करके करेंगे। x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x। माय डियर स्टूडेंट, इस तरह के ऐसे क्वेश्चन होते हैं, यदि थोड़ा सा भी कहीं गलत हो गया देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू गेट इट सॉल्यूशन। दैट इज व्हाई यू मस्ट हैव टू कंसंट्रेट फॉर। तो क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। माय डियर स्टूडेंट, इसका डिफरेंशिएट है x टू द पावर n, x टू द पावर n माइनस 1, सेम थिंग 2x माइनस a, 2 माइनस 1 मींस सेम थिंग, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x माइनस a का तो 1 आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2y माइनस b, और y माइनस b का दोबारा से करेंगे dy अपॉन dx। माय डियर स्टूडेंट, इट विल बी इक्वल टू 0 चूंकि कांस्टेंट है। अब मुझे बता दीजिए माय डियर स्टूडेंट, dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ गई, इट विल बी इक्वल टू माइनस 2 से 2 तो बाहर हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, यू सी y माइनस बी होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया मैंने, और y माइनस बी एज इट इज रखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ द न्यूमरेटर दैट इज 1 माइनस x माइनस a, यू विल हैव टू सी, ओके, न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर। माय डियर स्टूडेंट, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन dy upon dx. Most important question, my dear student, you must have to see, it is very very important. And देखिए अब ये मेरे पास डिफरेंशिएशन आ गया, अब मैं इसको फिर से थोड़ा सा चेंज करूंगा। देखिए, you must have to see, it will be equal to negative sign, let me put it, my dear student, it will be equal to, देखिए यहां पे क्या है, y माइनस बी, इसका डिनोमिनेटर ये भी है y माइनस बी होल स्क्वायर, प्लस यहां पे क्या आ जाएगा, यू मस्ट हैव टू सी x माइनस ए अपॉन y माइनस बी। मैंने पहले बता दिया कि टेक्निक अप्लाई नहीं करेंगे ना तो यू विल कमिट द मिस्टेक, देन y माइनस बी और dy अपॉन dx। देखिए मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया इसको, इसका डिनोमिनेटर ये भी है, ठीक है, इसका डिनोमिनेटर है ये, यू मस्ट हैव टू सी, और इसका डिनोमिनेटर ये है, इसका भी डिनोमिनेटर ये है, तो मैंने सबको सेपरेट कर दिया। देखिए इस फॉर्म में कर दिया, मुझे चूंकि इस फॉर्म की ही वैल्यू चाहिए तो इसमें, लेकिन एक चीज याद रखना, मैं इसको यहां लिख देता हूं भाई, dy अपॉन dx, क्योंकि बार बार आवश्यकता पड़ेगी इसकी। ये हो गया x माइनस ए अपॉन y माइनस बी, ये इक्वेशन नंबर 1 है मेरे पास, ओके। इसको d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू माइनस, माय डियर स्टूडेंट ये देख लीजिए यहां पर, एक कैंसिल हो जाएगा इनमें, क्या आ गया 1 अपॉन y माइनस बी, एक तो कैंसिल हो गया, और देखिए इसमें इसकी वैल्यू x माइनस ए अपॉन x माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी, माइनस dy अपॉन dx हो जाएगा, देख लीजिए यहां पर नेगेटिव, तो यहां पे मैं पॉजिटिव बना दूंगा भाई, ठीक है, और क्या हो गया 1 अपॉन y माइनस बी, तो dy अपॉन dx ये आ गया, और एक dy अपॉन dx ऑलरेडी दिया हुआ है, एक dy अपॉन dx तो है ना, इसकी वैल्यू देखिए नेगेटिव dy अपॉन dx है भाई, पॉजिटिव हो जाएगी, और 1 अपॉन y माइनस बी मैंने एज इट इज रख दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 अपॉन y माइनस बी प्लस 1 अपॉन y माइनस बी और dy अपॉन dx,
whole square. You must have to concentrate, otherwise there will be the chances to commit the mistake. बहुत lengthy question है my dear student. 1 upon y minus b. ओके, तो क्या आ गया 1 प्लस, ये मैंने बाहर ले लिया, dy अपॉन dx होल स्क्वायर. ओके, अब देखिए 1 अपॉन y, अब इसको मैं डिनोमिनेटर में ले लूंगा भाई. देखिए इसको डिनोमिनेटर में ले लूंगा, अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा. देखिए b स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे y माइनस बी की वैल्यू बता दीजिए कितनी आ जाएगी. y माइनस बी की वैल्यू ये आ गई मेरे पास में. इसको इधर ले जाता हूं, इसको इधर ले आता हूं बस. 1 प्लस dy अपॉन dx होल स्क्वायर. ठीक है, डिवाइडेड बाय d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर. माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन मेरे पास आ गई. ये y माइनस बी की वैल्यू आ गई. देखिए, ठीक है. अब मैं इसको रख देता हूं इक्वेशन नंबर 2. मोस्ट इंपॉर्टेंट है इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, अब थोड़ा सा और हमको हेल्प करनी पड़ेगी. इन दोनों साइड का मैं स्क्वायर करूंगा. यहां पर यू मस्ट हैव टू सी स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स फ्रॉम 1. माय डियर स्टूडेंट, 1 से ले देखिए, ये हो गया हमारे पास x माइनस ए अपॉन x माइनस बी, y माइनस बी. ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. क्या करेंगे, dy अपॉन dx माइनस स्टूडेंट, दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया मैंने, और इसका इधर भी स्क्वायर करेंगे तो x माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी होल स्क्वायर आ जाएगा. माय डियर स्टूडेंट, देखिए अब इसको थोड़ा सा मैं ये करूंगा, चेंज करूंगा. देखिए इसमें मैं क्या करूंगा, देखिए इसी लाइन में लिख देता हूं, एडिंग 1 ऑन बोथ द साइड्स. 1 यहां पर भी ऐड कर देता हूं, dy अपॉन dx होल स्क्वायर, और इधर भी ऐड कर देता हूं. देखिए 1 प्लस x इधर ऐड कर देता हूं, x माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी होल स्क्वायर, और प्लस 1. तो कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी होल स्क्वायर. मैंने पहले बता दिया था, टेक्निक अप्लाई करेंगे तभी हो पाएगा. माय डियर स्टूडेंट, देखिए x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज व्हाट, c स्क्वायर बाय व्हाट, y माइनस बी होल स्क्वायर. देखिए ये वैल्यू आ गई हमारे पास, किसकी, इसकी वैल्यू आ गई. यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड. देखिए ये आ गई मेरे पास 1 प्लस dy अपॉन dx होल स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, c स्क्वायर अपॉन y माइनस बी होल स्क्वायर. ओके, दिस थिंग यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड माय डियर स्टूडेंट. अब दो वैल्यू आ गई हमारे पास, एक ये आ गई और एक ये आ गई. दोनों से देखिए यहां पर y माइनस बी की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं. अब इसको चेंज कर देता हूं थोड़ा सा. देखिए माय डियर स्टूडेंट, इसको चेंज कैसे करूंगा, चूंकि y माइनस बी की वैल्यू मैं यहां से निकालूंगा. ठीक है, लेट मी टेक इस वैल्यू का एज इट इज छोड़ देता हूं. माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू सी, जो मेरे पास जो वैल्यू आ गई यहां पे आ गई y माइनस बी होल स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू, इसको नीचे में ले आता हूं डिनोमिनेटर में, c स्क्वायर अपॉन 1 प्लस dy अपॉन dx होल स्क्वायर. मैंने पहले ही बता दिया था, दैट इज ए लेंथी. देखिए इसको मैंने इधर लेगा, इसको डिनोमिनेटर में लिया c स्क्वायर पे. देखिए ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई मेरे पास में. यू गोट 3, इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ c स्क्वायर अपॉन 1 प्लस dy अपॉन dx होल स्क्वायर. मैंने बताया इजीएस्ट प्रोसीजर बताऊंगा माय डियर स्टूडेंट, दैट इज व्हाई यू सी. ओके, आई विल टेल यू द इजीएस्ट प्रोसीजर. अब देखिए इसमें क्या होगा, ये पूरे टोटल का रूट में आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट. ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, c अपॉन, देखिए यहां पर रूट अपॉन 1 प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर आ जाएगा. इट विल बी होल स्क्वायर. y माइनस बी की वैल्यू माय डियर स्टूडेंट ये आ गई, यू सी y माइनस बी की वैल्यू. ठीक है, देन इट इज इक्वेशन नंबर 3. अब मैं क्या करूंगा, फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2, तो क्या हो गया हमारे पास में, इट विल बी इक्वल टू c अपॉन रूट 1 प्लस dy अपॉन dx होल स्क्वायर. माय डियर स्टूडेंट, मैं पहले ही बता चुका आप लोगों को, दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, माइनस
अब इसको तो हटा देता हूं ना, चूंकि ये वैल्यू चाहिए मुझे, तो लिखने की जगह हो जाएगी। माय डियर स्टूडेंट, इट विल बी इक्वल टू 1 प्लस dy अपॉन dx, dy अपॉन dx होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर। ओके, तो ये क्या आ गई हमारे पास, 1 प्लस dy अपॉन dx होल स्क्वायर टू द पावर, देखिए हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, क्योंकि हाफ पावर है ना, देखो रूट में है, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। चलिए इसको भी मैं इसी फॉर्म में लिख देता हूं। माय डियर स्टूडेंट लिखिए, अब कोई दिक्कत नहीं है। ओके, देखिए यहां पर भी सेम थिंग, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग। ये इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये हाफ है और ये 1 है, तो कितनी आ गई इसकी पावर, देखिए 1 प्लस dy अपॉन dx होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेंथी जरूर है, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देख लीजिए c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b, इज इंडिपेंडेंट ऑफ a एंड b। मोस्ट इंपोर्टेंट सॉल्यूशन माय डियर स्टूडेंट, इसको जनरली टीचर भी छोड़ देते हैं और स्टूडेंट भी छोड़ देते हैं, निकालते नहीं है। और मैंने इजीएस्ट वे में बताया माय डियर स्टूडेंट, कैलकुलेशन जरूर लेंथी है, बट यू मस्ट हैव टू सी, 2-3 बार देखेंगे, इट विल बी क्लियर टू यू। मोस्ट इंपोर्टेंट सॉल्यूशन माय डियर स्टूडेंट, यदि देखिए कितनी मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, मैं आप लोगों को समझाने के लिए इजीएस्ट प्रोसीजर का इस्तेमाल करता हूं। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रेस द बेल आइकन so that my each and every video will reach to you as soon as possible.